सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, इट विल बी हेल्पफुल। जब हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कोई भी केमिकल नहीं यूज करना होता, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। सो बेसिकली जब हम यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ऐसे माइक्रोब्स की बात करेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे और अल्टीमेटली वो दूसरे जो है वो हमारी क्रॉप को, अगर अदरवाइज लिविंग रहें तो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा सकते हैं, राइट। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में जो आपको लर्न करने हैं। जैसे एक बीटल होती है, आपको पता है, जो रेड कलर की बॉडी होती है, राइट, ऐसी दिखती है कुछ, और इसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, राइट। सो ये जो बीटल होती है इसको हम कहते हैं लेडी बर्ड, और ये अगर हम फील्ड में रिलीज कर दे तो ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो होली के आसपास होते हैं, और ये येलो क्लोथ्स पे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अब होली आने ही वाली है शॉर्टली, सो आप ये वॉच करना कि एनवायरनमेंट में जो एफिड्स है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर हम लेडी बर्ड्स को, ऐसी बीटल्स को फील्ड में छोड़ दें जिन्हें कॉमनली लेडी बर्ड्स कहते हैं, तो एफिड सारे फिनिश हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बुक में नाम दिया गया है ड्रैगन फ्लाई का, जो कि मॉस्किटोज को खा लेती है। सो मॉस्किटोज हमारी क्रॉप के लिए ऐसे हार्मफुल हैं कि मॉस्किटोज जो है वो सेल सैप पी जाते हैं। प्लांट के अंदर जो जूस होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली मॉस्किटो सेल सैप को सक करते रहेंगे तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स फिनिश होंगे तो फ्लावरिंग कम होगी, यील्ड कम होगी, ऑल दीज विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, सो एक तो आपको ये लर्न करना है, एक आपको ये लर्न करना है, और थर्ड एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का, राइट। कॉटन प्लांट आपको पता है कि अपने फ्लावर्स के लिए रेज करा जाता है क्योंकि इसके फ्लावर्स जो है वो फाइबर यील्ड करते हैं, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, राइट। और कॉटन के जो प्रोडक्ट्स है वो इन्हीं फाइबर से बनते हैं। अब कॉटन का जो प्लांट है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर इस पे आके इसके सेल सैप को खा सकता है, राइट। नॉर्मली अगर फील्ड में इन्फेक्शन है तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स जो है वो देखे जाते हैं कि कॉटन प्लांट की सैप को सक कर जाते हैं, उसकी लीव्स को खा जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो फ्लावर्स कम होंगे, फ्लावर्स कम होंगे तो फाइबर कम होगा, ऑब्वियसली यील्ड कम होगी, दैट मीन्स फार्मर विल बी एट लॉस। तो इससे बचने के लिए क्या आता है, बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंगिएंसिस, ये स्पीशीज का नाम है बैक्टीरिया की। सो इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं बीटी। जब हम इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं कॉटन प्लांट पे तो हम उसे कह देते हैं बीटी कॉटन। अब ये मार्केट में सैचेट्स, जैसे शैम्पू के सैचेट्स होते हैं ना, ऐसे ही मार्केट में बैक्टीरिया के भी सैचेट्स अवेलेबल होते हैं। अब फार्मर्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं, स्प्रेयर में डालते हैं और कॉटन के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अब उसका यूज क्या है, जब भी बटरफ्लाई कैटरपिलर खाने को आएगा, सेल सैप को पीने आएगा, तो उसके ऊपर बेसिलस थ्यूरिंगिएंसिस का स्प्रे है, यानी कैटरपिलर्स के अंदर बेसिलस थ्यूरिंगिएंसिस चला जाएगा। अब जब ये कैटरपिलर की अंदर जाएगा उसके गट में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में, बिकॉज हम गट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा वहां पे पीएच चेंज की वजह से क्या होगा, जो गट है बटरफ्लाई कैटरपिलर की वो बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट का मतलब फट जाएगी, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो इस केस में हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे दी कॉटन को बाय स्प्रेइंग बीटी, ओके, एंड वंस दिस बीटी इट गोज इन द गट ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर, वो उसकी गट को फाड़ देता है, बर्स्ट कर देता है, जिसकी वजह से कॉटन प्लांट सेव हो जाता है, राइट। सो वी टिल नाउ वी हैव स्टडीड लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई एंड बीटी। नाउ इसके बाद आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा का, जो कि एक फ्री लिविंग फंगस है। फ्री लिविंग फंगस का मतलब है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फंजाई नॉर्मली हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, दे कैन बी फाउंड एज पैरासाइट भी मिल सकते हैं। सो ये ट्राइकोडर्मा जो है वो रूट्स में रहता है प्लांट्स की, ओके, रूट्स में रहता है बेसिकली, और प्लांट्स को रूट के थ्रू आने वाले पैथोजन से बताता है। सो ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंजाई जो कि बहुत आसानी से रूट्स वाले इकोसिस्टम में मिलता है, जमीन के अंदर सॉइल में, और
रूट से आने वाले जितने भी पैथोजेंस है वो प्लांट के अंदर नहीं जा पाते. सो अगर ट्राइकोडर्मा की अवेलेबिलिटी होती है तो प्लांट्स आर सेव्ड फ्रॉम द पैथोजेंस दैट एंटर थ्रू द रूट्स. इसके बाद आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है जो कि है बैक्यूलो वायरस का. बैक्यूलो वायरस वो वायरसेस होते हैं जो किसी भी प्लांट और एनिमल के लिए डेंजरस नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं. अगर देखा जाए तो ये अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए थे एनसीईआरटी में, बिकॉज insects they also come in the category of arthropods only. So अगर आप arthropod लिख रहे हो तो भी आपको marks मिलेंगे. Baculoviruses are a special group of viruses that attack upon arthropods and in the bracket you can write insects. Okay, ये एक special genera में आते हैं and उस genera का नाम है nucleopolyhedrovirus. Okay, सो ये जीनस का नाम आपको लर्न करना है कि बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू विच जीनस. दिस कुड बी आस्क्ड न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. और ये बात आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये किसी भी प्लांट और एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाते या बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचाते. केवल बैक्यूलोवायरस किन्हीं स्पेसिफिक यानी स्पेशल स्पीशीज को ही, स्पीशीज स्पेसिफिक है ये नहीं. Thus they will feed only upon specific species because they are eating specific species only. That is why it is known as that they have narrow spectrum. Narrow spectrum का मतलब कम स्पीशीज पर, और क्योंकि इंसेक्ट को खा रहा है इसलिए हम कहेंगे इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है इसके पास. राइट, सो दीज टर्म्स शुड बी लर्न बाय यू. स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक स्पीशीज को खाएगा. क्योंकि स्पेसिफिक स्पीशीज को खा रहा है इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम है. इंसेक्ट को खा रहा है इसलिए इंसेक्टिसाइडल है. राइट, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी भी होती है जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर असर करती है और नैरो स्पेक्ट्रम केवल स्पेसिफिक के ऊपर असर करती है. राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड हाउ माइक्रोब्स दे कैन बी यूज्ड as biocontrol agents.